राधा स्वामी जी। प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा। भाई, हर रोज मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ। वीडियो सुनने के बाद घंटे डेढ़ घंटे तक कुछ नशा सा छाया जाता है। उस बीच बात तो करना दूर, किसी को देखने की ख्वाहिश भी नहीं होती और मेरे अंदर अजीब मुस्कुराहट प्रकट होती है। कभी कभी रोना भी आता है। फिर अकेला रहना चाहता हूँ। उस समय किसी के छेड़ने पर चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। तो आप कुछ बताएं, ठीक हो रहा है? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। तो चलिए, आज हम इसी विषय के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि जब भी मेरी वीडियो सुनते हैं तो खुमारी और नशा क्यों छा जाता है। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। प्यारी सत्संगत जी, अगर आप लोग सच में तरक्की चाहते हो कि हमारी भजन सिमरन में तरक्की हो, तो आप जी इस वीडियो को पूरा सुन सकते हैं। नहीं तो जैसी आपकी मौज। मन तंग करता है, मन ठहरता नहीं है, तब भी आप इस वीडियो को पूरा सुन सकते हैं। जैसा कि मित्र ने कहा कि भाई, मुझे ऐसा ऐसा होता है, कुछ नशा सा छा जाता है, तो क्या यह ठीक हो रहा है? मेरे मित्र, ठीक ही हो रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। ये कोई मंदिर तो है नहीं कि कहीं मंदिर वालों का यूट्यूब चैनल है। ये शराबी आदमी का यूट्यूब चैनल है, जो कि पहले सस्ती शराब पीता था, फिर उसने महंगी शराब पी। एक बार पी तो उतरी नहीं, और उसके बाद अब यहाँ यूट्यूब पे लगा हुआ है बोलने, और तुम लोगों को पिला रहा है। अगर मेरे पास नशा ना आया तो कुछ भी ना आया। यहाँ अगर मस्त ना हुए तो चूक ही गए। मेरे पास कोई शास्त्रों पर प्रवचन थोड़ी चल रहा है। मेरे पास तो शराब ढाली जा रही है। सोचो, तुम लोग इतनी दूर से मस्त हुए जा रहे हो। जो लोग मेरे पास आकर गए हैं, उन्हें कितनी शांति मिली होगी। मेरे पास तो पियक्कड़ों का काम है भैया। मेरे पास कमजोरों की गति नहीं है। कुछ आ जाते हैं, कहते हैं जी संयम में रहकर बोला करो मनदीप, तुम मर्यादा में रहकर बोला करो। मेरे भाई, अगर मर्यादा में रहकर बोलने का आजकल वक्त होता तो कितने ही व्यक्ति मर्यादा में रहकर बोलते हैं। तुम लोगों ने उनकी बात मानी। मेरी बात से तो बड़ी चिढ़ मचती है। तो जाओ किसी श्री राम को ढूंढो। मुझ जैसे कृष्ण में तो मर्यादा मिलेगी नहीं। हमें तो सब कबूल है। मेरे पास तो शराबी व्यक्ति भी उतना ही परमात्मा को पाने योग्य है जितना कि कोई सज्जन पुरुष। कोई भिन्न भेद रहा ही नहीं। मैं तुम लोगों की तरह भेदभाव करता ही नहीं। मुझे कोई भेद नहीं, कोई सत्संगी गैर सत्संगी, चाहे किसी ने व्यास से नामदान लिया हो, चाहे कोई कृष्ण भक्ति करता हो, चाहे कोई श्री राम का भक्त हो, चाहे कोई शिव का भक्त हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि पूछ अवश्य लेता हूं कि तुम्हारे गुरु का क्या हुआ। क्या तुम्हारा गुरु तुम्हें जवाब नहीं देता? नहीं देता जी। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले मुझे सुनो। ये नहीं कि एक दो वीडियो सुनी और मेरे पास चले आए जी कि मनदीप बेटा ये बताओ। मनदीप बेटा तो उस बात का जवाब कई वीडियोस में दे चुका होता है। तो प्रश्न पूछने से पहले एक मेरी खास विनती है, कम से कम पिछली 100 वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो, ताकि तुम लोगों को मेरा पता तो लगे कि मेरी सोचने की शक्ति क्या है, क्या मेरे ख्यालात हैं,
मेरी फिलॉसफी क्या है, क्या मेरा ढंग है, क्या मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बोलता हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए कोई मर्यादा है ही नहीं। मर्यादाओं से परे मैं हूँ। मर्यादाओं में मेरा यह शरीर है। मेरा यह शरीर बीमार भी होता है, ठीक भी होता है, स्वस्थ होता है। इसको भूख लगती है, प्यास लगती है, लघु शंका आती है, बड़ी शंका आती है, तो ये मेरे शरीर को होता ही है। हालांकि कुछ दिन पहले मेरा यह शरीर बीमार था। तो भैया, अगर मर्यादा चाहिए तो जाओ उन लोगों के पास जो तुम्हें मीठी लोरी सुनाते हैं, जिन लोगों को सुनने से तुम्हारे भीतर कोई भी क्रांति नहीं उठती, तुम्हारी जिंदगियां तब्दील नहीं होती। अगर मेरे पास आओगे तो भाई मेरे पास तो सीधी छड़ी है। डंडे वाले महात्मा हैं हम, क्योंकि डंडा लेकर ही चलते हैं। मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो सीधा ही छड़ी पड़ेगी। छड़ी भी कोई ऐसी वैसी नहीं। बात मानोगे, अगर मुझे माना है कि हाँ इस व्यक्ति को सुनना है, अगर तुम लोगों ने दिल से मुझे माना है कि हाँ ये व्यक्ति हमारी कुछ सहायता करता है, फिर तो तुम्हारे जो पुराने कर्म होते हैं जल्दी जल्दी भुगतवाता हूँ। नहीं तो उसको थोड़ी दूर से यही अरदास कर देता हूँ कि थोड़ा देर से इसको भुगतवाना। हे मेरे परम पिता प्रभु, इस सृष्टि में रहस्य ही रहस्य हैं। कुछ भी हो सकता है। अगर तुम प्यार से न समझो तो थोड़ा डांट डपटता हूं मैं। डांट से भी न समझो तो फिर तुम्हारे जो कर्म हैं, कर्म तुम्हें अक्ल देते हैं। फिर भी तो तुम आते ही हो, फिर भी तो तुम सलाहें लेने आते ही हो। जब मैं पहले ही बता देता हूं कि भाई ये गलती होगी तो इसका ये फल आएगा, ये नतीजा आएगा, और उस गलती को तुम बार बार कर चुके होते हो, फिर भी तुम उस गलती को करते हो, फिर तुम ठोकर खा के सीखते हो। मेरा सिखाने का ढंग ऐसा ही है। सिखाने का ढंग ऐसा है, पहले प्रेम से, फिर डांट से, और आखिर में डंडे से। चार ही तरीके नाल बंदा सीखे, शौक नाल, प्यार नाल, डंडे नाल, खंडे नाल। चार ही तरीके से व्यक्ति सीखता है, या तो शौक से, या प्यार से, या डंडे से। भाई हमारे पास डंडा चलता है, इसीलिए तो बहुत ही कम लोग टिक पाते हैं मेरे पास, क्योंकि लोरियां सुनाने वाले चाहिए, मर्यादाओं वाले चाहिए, जिससे तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं तब्दील होती, कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो फिर वो प्रवचन हुआ या हुआ क्या? प्रवचन यानी परा, इस संसार के पार का वचन। तुम तो शास्त्रों का व्याख्यान सुनने चले जाते हो। कोई व्यक्ति किताब पढ़कर क्या बोलता है उसको सुनने चले जाते हो। ये व्यक्ति कौन सी वाणी ले रहा है तब उसको सुनने चले जाते हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से वाणी लेता हूँ तो सिख भाई मेरे पास आ जाते हैं ज़्यादा। अगर मैं मुसलमानों के बारे में बात करूं, भाइयों के, तो वो मुझे ज़्यादा सुनने लग जाते हैं। राधा स्वामियों के बारे में बात करूं तो वो मुझे सुनने लगते हैं। निरंकारियों के बारे में बात करूं तो वो मुझे सुनने लगते हैं। जैनों के बारे में बात करूं तो वो मुझे सुनने लगते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तुम मुझे थोड़े ना सुनते हो, सुनते तुम अपने आप को हो। अरे भाई, अगर सलाह देने लायक हो गए हो तो अपना ही YouTube चैनल क्यों नहीं खोल लेते? फ्री है YouTube, बोलना शुरू कर दो। अगर इतने ज्ञानी हो गए हो तो क्यों नहीं शुरू कर देते? मेरे पास आना है तो भाई अज्ञानी होकर आओ, मेरे पास आना है तो खाली होकर आओ, क्योंकि भरे प्यालों को मैं नहीं भर सकता, खाली प्यालों को ही मैं भर सकता हूँ। नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तुम जितने भी लोग हैं जिन लोगों का फ़ायदा हुआ है कि हाँ हमारा फ़ायदा हुआ है। किसी को भी कोई शक है तो भाई कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट पढ़ लेना। मेरे कोई खरीदे हुए नहीं है। मुश्किल से कोई 100-150 व्यक्तियों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स नंबर होंगे, और उनसे भी कभी कभी बात होती है। अब तो मैंने इतनी सख्ती कर दी है कि अगर व्हाट्सएप पर बिना पूछे कॉल किया 2 बार से ज़्यादा तो सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। अब थोड़ा ज़्यादा सख्ती कर दी है, क्योंकि तुम लोग मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। ये नहीं सोचते कि किसी ने नंबर दिया है तो भाई वो व्यक्ति व्यस्त भी हो सकता है, अभ्यस्त भी हो सकता है। फ्री होगा कॉल करेगा,
तो इसीलिए ज़रा ज़्यादा सख्ती बरतनी पड़ेगी। तो भाई मैं कहता हूँ मेरे पास कोई शास्त्रों के प्रवचन नहीं चलते, शराब ढाली जाती है। यहाँ तुम मुझे पियो और यहाँ तुम इस तरह डूबो कि तुम्हारे सब होश खो जाएं। बेहोश हो गए तो भक्त हो गए, और इस शराब को पियो तो एक दिन उतर जाती है। ठेकों की शराब पे जाते हो, ऑल सीजन ब्लैक लेवल, रम, रॉयल स्टैग, ये पियोगे तो एक दिन उतर जाती है। मैंने भी बथेरी पी, मुझे वो नशा नहीं मिला। आज पियो, सुबह उतर जाएगी, कल उतर जाएगी, सांझ उतर जाएगी। ये असली शराब है, चढ़ी तो फिर उतरती नहीं। धीरे धीरे इसमें डुबकी लो। ठीक हो रहा है मेरे भैया, 1.5 घंटे नशा रहता है अभी, धीरे धीरे और बढ़ेगा। मुझ जैसे शराबी हो जाएंगे, सारा सारा दिन पता ही नहीं लगता। घबराओ मत, डरो मत, डरोगे तो चूकोगे। नशा जब छाए, आंखें जब भारी होने लगे, मन जब मग्न होने लगे, गीत जब भीतर अंकुरित होने लगे, तो स्वभावतः अकेलापन चाहा जाएगा। क्योंकि दूसरे की मौजूदगी तुम्हारी इस तरंगायित दशा में बाधा बनेगी। दूसरे की मौजूदगी तुम्हें खींचेगी, तुम्हें भीतर जा रहे हो इसलिए चिड़चिड़ाहट पैदा होगी। ये शुरू में होता है, मेरे साथ भी होता था कि मैं भीतर जा रहा होता था और कोई बुला ले तो चिड़चिड़ होती थी मुझे भी। परंतु एक दिन ऐसी घड़ी आ जाती है बाद में नशे की कि फिर सारा संसार मौजूद रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहूँ तो भी मेरी पत्नी को ये सब हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि जब कोई उससे बात करता है तो चिड़चिड़ाती है कि मुझे अकेला क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है। कॉल्स आते हैं, उसे भी उठाने का उसका दिल नहीं करता। मुझसे कहती है कि ये मुझे क्या हो गया है। मैं कहता हूँ उसे कि घबरा मत, बहुत सही हो रहा है, अभी नशा और चढ़ने तो दे। सारा संसार मौजूद रहे तो भी कोई आने वाले वक्त में फ़र्क नहीं पड़ता, पर नशा उस सीमा तक पहुँच जाने दे। तब तक बीच के समय कभी कभी जब नशा चढ़ा हो तो एकांत खोज लेना, पड़े रहना, बैठ जाना किसी एकांत कोने में, किसी मस्जिद में बैठ जाना, किसी मंदिर में जाकर बैठो जहाँ कोई नहीं जाता। कौन जाता है मंदिर मस्जिदों में अब? कौन जाता है सत्संग सेंटरों में? 1 घंटा सत्संग सेंटर में चले जाते हैं, राजनीति की बात चले जाते हैं, उसके बाद कौन बैठता है? वही हट में बैठने वाले चौकीदार। गुरुद्वारे में कहीं बैठ जाना एक कोने में मेरे मित्र, या निकल जाना दूर कहीं किनारे, या अपने ही घर में कोठरी बंद करके रह जाना। जब नशा चढ़े तो उस नशे का सम्मान करो। उस समय बात करनी, बातचीत में समय गंवाना एक चिड़चिड़ाहट पैदा करेगा। चिड़चिड़ाहट ही नहीं, एक द्वंद्व, भीतर द्वंद्व भी पैदा करेगा। भीतर ऊर्जा जा रही है, अंतर्मुखी हो रहे हो, आत्मा की तरफ ऊर्जा जा रही है और बाहर की बातचीत बाहर खींच रही है, तो तुम 2 दिशाओं में गतिमान हो जाओगे। खींचतानी होगी, तनाव होगा, कष्ट पैदा होगा, और जो लाभ होना था वह चूक जाएगा। जब भीतर गति हो रही हो, प्रवाह आया तो फिर बह जाओ, फिर सब भूल भाल कर डुबकी लगा लो। एक क्षण को भी अगर भीतर तक पहुंच गए तो परम सौभाग्य है। यह संक्रमण काल की ही बात है। धीरे धीरे जब नशा थिर हो जाएगा, यह बात मैं किन के लिए कह रहा हूँ? सब पियक्कड़ों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने अभी अभी शराब पीनी शुरू की ही है। जब अभ्यस्त हो जाएगी फिर कोई अड़चन न आएगी, फिर भीतर भी बहते रहोगे और किसी से बात भी कर लोगे। ऐसा ही समझो कि तुम कार ड्राइव करना सीखते हो तो शुरू में बड़ी अड़चन होती है, बड़ी झंझट होती है। स्टीयरिंग पर नज़र रखो तो एक्सीलेटर से पाँव खिसक जाता है, एक्सीलेटर पर नज़र रखो तो ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, ब्रेक पर पैर रखो तो क्लच स्मरण में नहीं रहता,
और इन सब की कैसे इकट्ठी याद रखो, बड़ी बेचैनी होती है। बड़े पसीने पसीने हो जाते हो। फिर एक दफ़ा ड्राइविंग आ गई तो इनकी कुछ याद ही रखनी पड़ती है क्या? सोचो, ये सब अपने आप यंत्रवत होने लगता है। पैर फिक्र कर लेते हैं क्लच और एक्सीलेटर और ब्रेक की, और हाथ एक ही हाथ, दो हाथ की भी ज़रूरत नहीं रह जाती। एक ही हाथ स्टीयरिंग व्हील को संभाल लेता है और तुम गीत गा सकते हो, अपने जो ऑडियो प्लेयर लगाया है उसमें लगा सकते हो, या तुम हज़ार तरह के विचार सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, सपने देख सकते हो। बहुत से कुशल ड्राइवरों के संबंध में तो कहा जाता है वे थोड़ा सो भी लेते हैं, झपकी ले लेते हैं। एक आध मिनट को अगर आंख भी झपक गई तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, अगर शरीर बिल्कुल निपुण हो गया हो तो। ठीक ऐसा ही इस जो परमात्मा के नशे के बाबत सच है। सीख रहे हो अभी तो अभी चिड़चिड़ाहट पैदा होगी, अच्छा लक्षण है। इससे इतना ही पता चलता है कि एक नई बात पैदा हो रही है और कोई उखाड़ने आ गए। अब तुम भीतर जा रहे हो, कोई बाहर की बात करने लगे, वह कहने लगे फलानी फिल्म बड़ी अच्छी चल रही है, फलाने की स्त्री भाग गई, उसकी बेटी का अफेयर उसके साथ चल रहा है, उस फलाने की स्त्री उसके साथ है। अब तुम्हें चिड़चिड़ाहट ना पैदा हो तो क्या बड़ा आनंद आए। या वह कहने लगा कि सुना कि कोई उस व्यक्ति की तरफ खींच रहा है, तो भाई अड़चन होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, बचना। इस चिड़चिड़ाहट को लाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भैया। जब ऐसी मस्ती छाए तो थोड़ी देर डुबकी लगा ही लो, पूरी तरह हो जाने दो। और कभी कभी तो एक क्षण में घटना हो जाएगी, एक क्षण में तुम डुबकी खा जाओगे, बाहर आ जाओगे, ताजे हो जाओगे, तरोताजा हो जाओगे, और फिर दिन भर तुम पाओगे एक ताजगी, एक मस्ती, एक गुनगुनाहट। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता रहता है कि जब वो खुमारी आती है तो भाई उठा नहीं जाता। अब कभी कभी मुझे जाना पड़ता है, दवाई लेने जाना पड़ता है। शुरू में मेरी पत्नी आई ब्याह कर, शादी हुई मेरी, तो उनको तो बड़ी झंझट हुई भाई कि ये बोलता ही नहीं है, हर वक्त इसको नींद ही लगी रहती है। फिर कुछ दिनों के बाद उसे समझ आया कि ये नींद नहीं है, ये कुछ और ही बात है। फिर जब वो बीमार हुई, हॉस्पिटल्स में जाने लगे, तो बैठा बैठा ही कुर्सी पर झपकी लग जाती। झपकी यानी खींच लेता वो परमात्मा। तो सामने वाला पूछता कि भाई तुम सो रहे हो, क्या कर रहे हो, घर में सोकर नहीं आए? तो मेरी पत्नी कहती मुझे बचाने के लिए, हाँ इनकी नींद पूरी नहीं हुई है मेरी बीमारी की वजह से। उन लोगों को क्या पता क्या हो रहा है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ एक पल को ही सही, पर अमी सरी में मुक्त बहले, दृग गगन में तैरते हैं रूप के बादल रुपहले। एक क्षण को ही सही, एक पल को ही सही, पर अमी सरी में मुक्त बहले। ये जो अमृत की थोड़ी सी धारा, ये झरना पैदा होता है, इसमें एक क्षण को ही सही, एक पल को ही सही, पर अभी सरी में मुक्त बहले। तब उस समय व्यर्थ बातों में ना पड़ो, तब उस समय अपने में डूब जाओ, डुबकी लगा लो। उस क्षण द्वार दरवाजे बंद कर दो बाहर के, उस क्षण अंतर यात्रा में पूरे पूरे संलग्न हो जाओ। इसी को तो हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह तुम भीतर चलने लगो। और रोज़ रोज़ तो अगर तुम भीतर गए और रोज़ रोज़ तुमने अपने बाहर से चिड़चिड़ाहट पाई तो नुकसान हो जाएगा। चिड़चिड़ाहट का अभ्यास ना हो जाए कहीं, यह डर है। तो चिढ़ना नहीं है, ऐसा ही मैंने अपनी पत्नी को समझाया है। और ये केवल संक्रमण की बात है, ये सदा नहीं रहेगी। एक दफ़ा अभ्यस्त हो गए फिर नहीं रहेगी। एक शराबी मेरे पास में घर में रहते थे, बिंदु उनका नाम है, छोटा, पूरा नाम शायद मुझे पता नहीं, वैसे तो उम्र में बहुत बड़े हैं, 4-5 बच्चे हैं। तो बड़े अभ्यस्त शराबी मेरे गांव में, चौकी मनियार में। पता लगाना ही मुश्किल है कि वे शराब पिए हैं, ऐसा अभ्यास है। जो जानता है वही जानता है
कि काफ़ी पिए हैं, अन्यथा बातचीत में बिल्कुल कुशल, तर्कयुक्त। ज़रा भी तुम हिसाब न लगा सकोगे कि ये नशे में है। कई दिनों तक मेरे साथ बातचीत होती रही। अभी तो खैर मैं यहाँ आ गया हूँ 2 साल से, तो मुझे भी पता नहीं था कि ये व्यक्ति नशे में रहता है। तो उसकी पत्नी यानी दादी मेरी लगती है वो रिश्ते में, वो कहती थी कि यार दीपू, तुम्हें पता है कि ये 24 घंटे शराब पिए रहता है। उसने तो पंजाबी में कहा क्योंकि पंजाब से है। उसने तो गाली भी निकाली थी साथ में। तो मैंने कहा भाई कुछ पता नहीं चला। तो उनको पत्नी ने कहा मुझे भी पता नहीं चला 3 साल तक। जब मेरा इसके साथ शादी हुई, मैं तो एक दिन ये बिना पिए घर आ गया, तब पता चला। ऐसा अभ्यास हो जाता है कि एक दिन बिना पिए गए, तब पता चला कि कुछ गड़बड़ है। तब पता चला कि बाकी दिन ये पिए रहता था। तब उसने पूछताछ की मामला क्या है। आज तुम कुछ उखड़े उखड़े लगते हो, आज जमे जमे नहीं मालूम होते, आज बात कुछ बेतुकी सी करते हो, आज तुम्हारा चित्त कुछ उदास लगता है। बात क्या है? और तुम्हारे पास जो एक तरह की गंध आती थी, आज नहीं आ रही। मामला क्या है? तब उसे पता चला। तब उन्होंने जाहिर किया कि मैं ज़रा पीने का आदी हूँ और खूब पीने का आदी हूँ। ऐसा ही होगा। जब तुम पीने के खूब आदी हो जाओगे, तब किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम भीतर विराजमान हो। तुम बाहर दुकान भी चला लोगे, बाजार भी चला लोगे, सामान खरीद दोगे, बेच दोगे, ऑफिस भी हो आओगे, पत्नी बच्चे भी संभाल लोगे। किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी शुरू शुरू में तो अभ्यास की बात है भाई। अभी डूबो, शुभ घड़ी आई है, खो मत देना। मुझे कविता याद आती है, रंगों पर रंग केवल रंग, रंगों पर रंग केवल रंग, उड़ती हुई हवा में रंगों के रंग, आंखों में आज तुम्हें फिरी संग संग, रंगों के लिए हुए रंग। इन्हीं दिनों बढ़ आई नदिया को कुल दिया तुमने, इन्हीं दिनों होठों और नैनों का फूल दिया तुमने, इन्हीं दिनों भींजी में बार बार यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, कहाँ कहाँ, कितने युगों में बार बार जिए हम संग संग। घड़ी प्यारी है जहाँ तुम्हारा मुझसे संग बैठ जाएगा। सत्संग की घड़ी आ रही है। कितने युगों में बार बार यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, कहाँ कहाँ, जिए हम संग संग। मैं कहता हूँ एक बार ये नशे में तुम पूरे उतर जाओ तो संग साथ पूरा हो जाएगा मेरे साथ। फिर तुम हजारों मील मुझसे दूर रहो भी तो भी कोई फर्क ना पड़ेगा। इधर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, यहाँ के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। वो भी मस्त हुए जाते हैं, नशे में हुए जाते हैं। मैं इस देह में ना रहूं, तुम इस देह में ना रहो तो भी फर्क ना पड़ेगा। जिस घड़ी ये शराब तुम्हें पकड़ लेगी, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जिस घड़ी तुम इस शराब में मदमस्त हो जाओगे, तुम मेरे करीब आ जाओगे। डरना मत। डरना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसी घड़ियों में डरना उठता है, लगता है क्या हुआ जा रहा है, कुछ अस्वाभाविक तो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो किसी खतरे में ले जाए, कोई झंझट तो सिर पर नहीं आ जाएगी। ऐसे भाव उठने बिल्कुल स्वाभाविक हैं, क्योंकि तुम एक ढंग का जीवन जिए हो। अभी उसमें एक नई मस्ती आने लगी, कुछ नया होना शुरू हुआ तो मन डरता है। मन पुराने से राजी रहता है, नए से घबराता है। तुमने भी देखा होगा, अगर तुम लोग भी किराए के मकानों में रहते होगे, पुराना किराए का मकान ज़्यादा अच्छा लगता है नए से, मगर मन घबराता है। परमात्मा नया है, बिल्कुल नया। तुम नए से धीरे धीरे राजी होगे तो ही एक दिन परमात्मा के लिए रास्ता बनेगा। और यह मस्ती उसी की मस्ती है। तो जिसने पूछा है, भक्ति उसका मार्ग है। मैं ख्याल में रख ले, जिसको भी नशे में डुबकी लग रही हो, भक्ति उसका मार्ग है। ध्यानी होश से जाता परमात्मा की तरफ, भक्त बेहोशी से जाता है। ध्यानी चुप जाता, भक्त गुनगुनाता जाता। ध्यानी का
एक एक कदम सावधान होता, भक्त को चिंता ही नहीं होती, भक्त को सावधानी इत्यादि नहीं लगती। इसीलिए तो मेरे में कोई मर्यादा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मुझे कोई सावधानी का मतलब ही नहीं। मैं ध्यानी नहीं हूं भाई। भक्त शराबी की तरह झूमता नाचता हुआ जाता है। जिसने भी ये पूछा है प्रश्न, मेरे मित्र, तुम्हारे भीतर उठते हुए नशे से बड़ी साफ खबर मिलती है कि भक्त छिपा बैठा है। तुम्हारे भीतर मीरा का जन्म हो सकता है या चैतन्य प्रभु का जन्म हो सकता है। तुम्हारे भीतर बड़े नाच की संभावना छिपी है। हिम्मत करना, जरा साहस रखना, घबराना मत। एक अपूर्व अवसर बहुत करीब है। हिम्मत की तो भाई घटना घट जाएगी। मैं कहता हूं, हर घड़ी परमात्मा को ही हम जी रहे हैं। या तो होश आ जाए तो बात समझ में आ जाए, या बेहोशी आ जाए तो समझ जाए। होश की बात तो बुद्धि ने पकड़ में भी नहीं आ सकती। बेहोशी की बात बड़ी कठिन हो जाती है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है। मुझे एक बात याद आती है, कोरोना से पहले की बात है शायद। मैं संगीत सुन रहा था, मेरे पास ऑडियो प्लेयर था उसका, मेरे दोस्त अखिल का, वो छोड़कर गया हुआ था क्योंकि अक्सर मेरे पास ही रहता था। तो शुरू शुरू की बात थी, तो ऑडियो प्लेयर छोड़ गया था, तो मैं संगीत सुन रहा था। आबिदा परवीन जी का मन लागो मेरा यार फकीरी में, बहुत मस्त गा रही थी। तो गाते 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 इतनी मस्ती में चला गया मैं कि मैं बेहोश हो गया, बहुत ही ज़्यादा बेहोश हुआ। तो बेहोश हुआ, मुझे पता ही नहीं कि दोपहर में बैठा था और रात हो गई। मेरे घर वाले मुझे जगाने आए। उनको लगा कि भाई इसे कोई मिर्गी का दौरा आ गया है, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं है। बड़े परेशान हुए क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, अपनी ज़िंदगी में कभी बेहोश हुआ नहीं ना। मुझे कभी स्कूल में असेंबली में जो मॉर्निंग प्रेयर होती है उसमें कभी चक्कर आए। तो मेरी माँ हैरान हो गई कि इसे हुआ तो हुआ क्या। उसने सोचा शायद पहले सोया हुआ है, जगाने आई होगी कि चाय पी लो या कुछ हो लो। 4 बजे की चाय, क्योंकि 4 बजे हमारे वहाँ पे चौकी मनियार में, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे चाय पीते हैं बनाकर। और मेरी माँ सबसे ज़्यादा चाय पीती हैं, क्योंकि मेरे मामा जी के घर में भी सबसे ज़्यादा चाय बनती, वो भी चाय पीते। और उसके बाद मैं भी बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ, हद से ज़्यादा चाय, दूध में ही पत्ती डालकर चाय। खैर आजकल तो बंद है। तो वो आई होंगी, तो वो बड़े घबरा गए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये मिर्गी थी, ये था क्या? मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, बस था ही क्या। डॉक्टर वगैरह सब इकट्ठे हो गए, सदीक डॉक्टर जी। तो उन्होंने इंजेक्शन भी लगाया होगा, क्योंकि मेरा जो कूल्हा था वो पीछे से चूल्हा, वो दुख भी रहा था। मैं बोलूं हुआ तो हुआ क्या इनको? तो इसको कहते हैं भाव समाधि। भाव आ गया, बस भावना में इतने डूब गए, आंख बंद है। मैं बैठा ही था, बैठा बैठा आगे की तरह झुक गया था, और मुझे भी पता नहीं मैं कितनी देर उस अवस्था में रहा। ये शुरू शुरू की मेरी साधना के दिनों की बातें हैं, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी को तो रोज ऐसा होता था। डॉक्टर तब भी कहते थे मिर्गी की बीमारी है। डॉक्टर अब भी कहते हैं कि रामकृष्ण को मिर्गी की बीमारी थी, रामकृष्ण को हिस्टीरिया था। डॉक्टर की अपनी पकड़ है, बहुत गहरी नहीं जाती। और एक लिहाज से डॉक्टर भी ठीक ही कहता है, क्योंकि बाहर से भाव समाधि और मिर्गी के लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यही अड़चन है, डॉक्टर करे भी तो क्या करे। भाव समाधि तो कभी करोड़ों में एक आध को लगती है, परंतु मिर्गी बहुतों को आती है। और लक्षण दोनों के बिल्कुल एक हैं। मुंह से झाग गिरने लगता है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं। तो जितनी देर बेहोशी रही उसका कुछ पता नहीं रहता कि हुआ तो हुआ क्या। जैसे सब बिल्कुल अंधकार हो गया, चैतन्य बिल्कुल खो गया। तो रामकृष्ण तक को वे कहते रहे कि इनको मिर्गी की बीमारी है। रामकृष्ण भी हंसते थे। वे कहते थे धन्य भाग मेरे की मुझे मिर्गी की बीमारी है,
और मैं कहता हूँ सबको ही हो जाए। जब बेहोश हो जाते थे तो घंटों, कभी 6 घंटे भी बेहोश हो जाते थे। एक बार तो 6 दिन बेहोश रहे। 6 दिन बड़ा लंबा वक्त है। भक्त तो घबरा गए, रोना पीटना शुरू हुआ। भक्त तो सोचे कि अब लौटना नहीं होगा। डॉक्टरों से पूछा, उन्होंने कहा ये तो कोमा में है भाई, ये तो अब शायद ही लौटे। महीनों भी रह सकते हैं कोमा में, लौटेंगे कि नहीं कहा नहीं जा सकता। तो 6 दिन के बाद रामकृष्ण लौटे, और लौटते ही क्या कहा पता? लौटते ही छाती पीटने लगे और रोने लगे और कहने लगे कि वहीं बुला ले वापस परमात्मा, यहाँ कहाँ भेजता है। इधर भक्त रो रहे हैं कि अच्छे लौट आए, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि बड़ी कृपा की परमात्मा ने कि लौट आए, हमारी लाज रखी, हमारी याद रखी। और रामकृष्ण क्या कह रहे हैं, ना समझो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि मैं क्यों चूका जा रहा हूँ, मुझे फिर वहीं बुला लो, जल्दी करो, यहाँ मेरा कोई मन नहीं लगता। ऐसी ही घटना मुझे भी घटी थी, मगर जब पहली दफ़ा घटी थी तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था। धीरे 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 गुरु के सानिध्य में मुझे पता लगा था। तो समाधि के बहुत रूप घटने बनते हैं, बहुतों को घटने वाले हैं। किसी की ध्यान समाधि लगेगी, किसी की भाव समाधि लगेगी, इसीलिए सावधान रहो। मैं कहता हूँ कि भाई तुम लोगों को भाव समाधि लग सकती है। मुझे सुनते सुनते एक व्यक्ति ने मुझे वीडियो भेजी थी, आंख बंद थी, सर नीचे की ओर झुका हुआ था, कानों में हेडफोन्स थे और सामने, या शायद हेडफोन्स नहीं थे या दूसरे थे ब्लूटूथ वाले जो वायरलेस होते हैं, इतना मुझे याद नहीं, पर सामने मोबाइल पर मेरी वीडियो चल रही थी। तो वीडियो बनाई होगी उनकी किसी उनके रिश्तेदार ने या किसी करीबी ने, तो मुझे भेजी कि बेटा ये क्या है। तो मैंने कहा शुभ है, ये कुछ नहीं होता। तो ऐसा भी हो जाता है, इसको कहते हैं असली भक्ति। पता है नहीं है, कोई पता नहीं हो क्या रहा है या नहीं हो रहा है, ना कुछ भी पता नहीं चलता। अगर इस नशे को बढ़ने दिया जाए घंटे से 2 घंटे 3 घंटे, तो एक ना एक दिन भाई पूरी तरह से तुम लोग भीतर उतरने लगोगे। एक ना एक दिन ये तथाकथित अपूर्व मिर्गी घटेगी, जिसके घट जाने के बाद ही पता चलता है कि जीवन का सार क्या, अर्थ क्या, प्रयोजन क्या। ये जो तुम लोग कहते हो जीवन बड़ा दुख है जी, फला है ढिका है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, अरे बाबा एक दिन डूब के तो देखो। एक बार डूब के देखोगे तब पता चलेगा कि ये मिर्गी के दौरे होते हैं, क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है 9882558872 9882558872। विनती है कॉल पूछकर ही की जाए। अगर आप लोगों ने कॉल करनी ही है तो दोपहर 2 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में करें, और याद रखें 2 बार बेल मारने के बाद तीसरी बेल ना बजाएं। 2 बार में उठा लिया तो ठीक, नहीं तो कृपा करके अगले दिन कॉल करें। हो सकता है मैं व्यस्त हूँ या अभी मैं दवाई भी लेने जाता हूँ होशियारपुर में, तो वहाँ दवाई ले रहा हूँ, तो उस वक्त बात नहीं हो सकती। क्योंकि बात करोगे किससे, प्रश्न पूछोगे किससे? मनदीप से। मनदीप तो बैठा मूर्ख, मनदीप रहा मूर्ख व्यक्ति, तो मूर्ख से प्रश्न करोगे तो मूर्ख जैसे ही उत्तर देगा ना। जिसने प्रश्न के जवाब देने हैं उसको भाई उतरना पड़ता है इस देह में। मनदीप की कोई महिमा नहीं है, महिमा उसी की है, उस परमात्मा की। तो इसीलिए मैं कभी कभी तुम लोगों को कह देता हूँ कि भाई बाद में बात करना, क्योंकि धीरे धीरे उतरना पड़ता है। कभी कभी बहुत से मेरे जो करीबी हैं उनको भी पता चलता है कि जैसे हमने शुरू में हेलो की तो इसकी आवाज़ और थी, धीरे धीरे ये प्रश्न का उत्तर देने लगा तो आवाज़ और हो जाती है। मालिक का खेल ही निराला है, वो रहस्यों से भरा हुआ है। तो विनती है 2 बार से ज़्यादा कॉल ना करें। तीसरी बार करोगे तो मैं बिना पूछे ब्लॉक कर दूंगा, उसमें मेरी फिर कोई गलती नहीं होगी। फिर आप जानो आपका काम जाने, क्योंकि भाई मैंने किसी से कुछ लेना नहीं, ना किसी को कुछ देना है। जो देना है बस मेरे पास यही है। हमारे पास तो भाई ये वाणी ही है नशे से भरी हुई। तुम भी मेरी तरह नशेड़ी हो जाओगे फिर तो बढ़िया,
भांग, शराब, गांजा, ये दूसरा चिट्टा, ड्रग्स आदि नशे तो सभी करते हैं। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात वाला नशा हो, तभी तो है असली नशा। तभी आएगा मजा, तभी धुन सुनेगी। वो कहते हैं ना, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। अनहद वाणी सुनो, अनहद वाणी ही ये तुम्हें परमात्मा के दर पे पहुंचाएगी। अगर तुम लोगों को अनहद नाद सुनाई देती है और अभी तुम भीतर नहीं उतरे हो, तो साफ साफ मकसद है तुम्हारा ख्याल बाहिरमुखी है। कोई कहता है मेरी पोती ठीक हो जाएगी, तब मैं शांति से हो जाऊंगी। अरे भाई छोड़ो भाई, तुम्हारी बूढ़ी उम्र है, सारी उम्र तुमने सेवा की सभी की, अब भी प्राय गधे बने रहोगे, अपना काज कब संवारोगे। बाबा चरण सिंह जी कहा करते थे कि प्राय गधे बने हुए हैं हम, सब कुछ कर दिया, पहले बच्चे पाले, बच्चे बड़े हुए, स्कूल भेजे, और उसके बाद तुम लोगों ने अपने बच्चों को शादियां करवा दी, अब बच्चों के बच्चे हो गए, पोते पोतियों वाले हो गए, अब और क्या चाहिए। अब बच्चे अपना देखें, तुम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, जितना तुम लोग कर सकते तो वो किया, अब जितना नहीं कर सकते तो उसमें दिक्कत क्या है भाई। अब भी वही प्राय गधे बने हुए हो। कहने में अच्छा तो नहीं लगता, पर फिर भी तुम लोगों को चोट लगनी चाहिए, चोट लगने से ही तुम लोग तब्दील होते हो। तो भाई भजन सिमरन किया करो, ध्यान में डूबा करो, कुछ ना करने में अवश्य बैठा करो, सांस क्रिया अवश्य किया करो। पता नहीं सांस क्रिया क्या होती है, भजन सिमरन क्या होता है, तो अभी मैं एक क्लिप लगाए दे रहा हूँ, तो आप जी उसको सुन लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भजन सिमरन और सांस क्रिया क्या है। और मेरी एक खास विनती है कि भाई अगर किसी को एक बार में मज़ा ना आए वीडियो सुनने में, तो 4 बार 5 बार 6 बार सुनो, सारा दिन सुनते ही रहो। नहीं लिंक मिलता वीडियो का तो मैं व्हाट्सएप नंबर तो दे ही देता हूँ, मुझे मैसेज कर दो, बेटा आज मैसेज सत्संग नहीं आया, आज लिंक नहीं आया, तो मैं पर्सनली लिंक भेज दिया करूँगा। एनी टाइम जब भी कोई भी समस्या है, कैसी भी है, भेजो। और भाई तंत्र मंत्र कोई प्रभावित नहीं करता है जब तक तुम्हारा कोई कर्म ना हो। कर्मों का लेना देना है, तंत्र मंत्र क्या ही तुम्हें प्रभाव करेगा। तंत्र मंत्र उस घर में क्या ही कर सकता है जिस घर में भजन सुमिरन होता हो। भाई ध्यान में बैठा करो, ध्यान में उतरा करो। जब भी डर लगे कि कोई तंत्र मंत्र कर रहा है या हमें किसी का डर है, भय है, चुपचाप आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाओ, थोड़ी देर जाप करो, गुरु को याद करो, और उसके बाद कुछ ना करने में बैठ जाओ। बाकी अभी वो क्लिप सुन के जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं।
ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं बस इतना कहूंगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो ही कुछ कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना,
क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जरूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।